वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। हाई स्कूल लेवल पर पूरा चैप्टर ही परिमेय संख्याओं का है। इसके अलावा गणित में जब भी आप लोग इसके बारे में गणित में कोई भी अध्ययन करेंगे तो अक्सर आपको इस शब्द का यूज करना पड़ेगा, परिमेय संख्याएं। तो आज समझ लेते हैं ये परिमेय संख्याएं होती क्या है। परिमेय संख्याओं को समझने से पहले हमें संख्याओं के बारे में जानना होगा कि जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। इनमें सबसे पहले आता है नंबर प्राकृतिक संख्याओं का। सामान्य भाषा में जिन संख्याओं से हम गिनती आरंभ करते हैं, और किसी भी चीज़ को गिनने के लिए हम आरंभ कहाँ से करेंगे? 1 से। 1 2 3 4 इस तरह की इन संख्याओं को अगर आप अनंत तक कहेंगे, इन संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसके बाद दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या का। संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में जब आपने बात की, एक अंक उसमें आपने छोड़ दिया जिसका सर्वाधिक हम यूज करते हैं, वो अंक होता है 0। तो इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शुरू में 0 भी शामिल कर दें तो ये संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए इनको पूर्ण संख्या या होल नंबर कहा जाता है। तीसरे प्रकार की संख्या पूर्णांक। अभी पूर्णांक क्या हुआ? हम संख्या बोलते हैं 1 2। छोटी कक्षाओं में सामान्यतः गिनती में हम इतना ही सीखते हैं, लेकिन अगर आप उच्च स्तर पर गणित पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं 1 और 2 के बीच में भी अनंत संख्याएं होती हैं। लेकिन 1 और 2 के बीच में जो आएगा वो उसका कुछ भाग निकलेगा, उसका कुछ हिस्सा होगा। पूरी संख्या या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। तो 1 2 3 4 5 जो ये पूरी संख्याएं हैं, इनको हम पूर्णांक कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, संख्याएं इधर की ओर 0 पे ही समाप्त नहीं होती हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो आप 0 से लेकर के अनंत तक बढ़ सकते हैं। यहीं पर अगर आप इस 0 के बाईं ओर जाएंगे तो भी संख्याएं यहाँ पर समाप्त नहीं हो रही हैं, लेकिन यहाँ से इधर की ओर जिन संख्याओं को हम देखते हैं वो ऋणात्मक रूप में हमको प्राप्त होती है। संख्या रेखा पर जब आप बाएं हाथ की ओर बढ़ते हैं तो संख्याएं एक एक कम होती जाती हैं। जैसे 3 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, 1 से 0 हो गया। तो 0 से जब 1 कम हो जाएगा तो उसको हम प्रदर्शित करते हैं -1 से। उससे 1 और कम हो जाएगा -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इधर की ओर भी अनंत। तो ये पूरे अंक जो हैं ये पूर्णांक कहलाते हैं। इसमें जो धनात्मक संख्याएं हैं वो धन पूर्णांक हो गई, 0 अपने आप में एक पूरा अंक है, और बाकी इधर ऋणात्मक संख्याएं ये ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। तो आपके जो पूर्णांक या इंटीजर्स हैं वो 3 टाइप के: ऋण पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स, 0 0 और धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या हुई? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर में 0 हो गया तो वो संख्या अपरिभाषित होती है, क्योंकि किसी संख्या में 0 का भाग देना अपरिभाषित रहता है। 0 से भाग को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर Q 0 नहीं है तो किसी भी संख्या को जब हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। और वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं ये आप विस्तार से अभी परिमेय संख्याओं के साथ समझेंगे। इसके अलावा वास्तविक संख्या, इन सभी संख्याओं को मिलाकर के हमारे पास जितने भी प्रकार की संख्याएं थी वो ये थी। इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जिस संख्या को हम किसी भी संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं वो वास्तव में क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिसे निकालना संभव नहीं होता है,
जैसे वर्गमूल 4 अगर आप कह रहे हैं तो ये होता है 2 का वर्ग, लेकिन ध्यान रखिएगा +2 का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं ये 4 आएगा, -2 का स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं तो ऋण को ऋण से गुणा करके धन हो जाता है, तो ना ये भी 4 ही आता है। तो 4 का वर्गमूल धन 2 भी होता है और ऋण 2 भी होता है। लेकिन यहीं पर अगर आप चार की जगह ऋण 4 ले लें, +4 की जगह -4 ले लें, तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? क्योंकि अगर आप धन 2 का वर्ग कर रहे हैं वो भी +4 आता है, और -2 का स्क्वायर भी अगर आप कर रहे हैं तो वो भी +4 ही आता है। तो कोई भी चिन्ह ऐसा नहीं है जिसका वर्ग ऋण के रूप में आए। धन को भी अगर आप धन से गुणा करेंगे तो धन ही आएगा, ऋण का भी वर्ग करेंगे तो ऋण को ऋण से गुणा करके धन ही आएगा, तो इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह की संख्याएं आपकी अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो ये वास्तविक संख्याओं से हट करके कुछ संख्याएं जिनका मान नहीं निकलता, उनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इनका भी आप काल्पनिक संख्याओं के चैप्टर में इसका भी अध्ययन करेंगे। 11वीं क्लास में इसका भी अध्ययन किया जाता है कि ये संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं नहीं हैं वो किस तरह से सॉल्व की जाती है। खैर अभी हम बात कर रहे हैं केवल परिमेय संख्याओं की। बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इस रूप में हम किन संख्याओं को लिख सकते हैं? जितने भी पूर्णांक हैं, जितनी भी पूरी संख्याएं हैं, जैसे एक संख्या है 4, इसको हम लिख सकते हैं 4/1, 4/1। ऐसे ही 3 को 3/1, 50 को 50/1। तो जितने भी पूर्णांक हैं उन सब को हम एक परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या को जब 1 से भाग देते हैं तो उसी संख्या के बराबर आता है। तो किसी भी पूर्णांक को हम एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। अब जो संख्याएं पूर्णांक नहीं है, जैसे परिमेय संख्या के रूप में हमने लिख दिया 4/3 या 7/2। अब ये संख्याएं भिन्न के रूप में तो हम इस प्रकार लिख देते हैं, लेकिन अगर इनका मान हम दशमलव के रूप में निकालें तो वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं? पहले बात करेंगे हम इस संख्या की। 2 का भाग 7 में देंगे, 2 3 6, 1 से 0 बढ़ाया, दशमलव, 2 पंजे 10, ये आ गया 3.5। अब यहाँ शेषफल 0 बच गया, ये भाग पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार जब दशमलव में कोई संख्या हमको प्राप्त होती है तो इसे शांत दशमलव कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर भागफल पूर्ण हो गया, शेषफल 0 आ गया। तो परिमेय संख्या का मान एक शांत दशमलव के रूप में प्राप्त होता है। अगर शांत दशमलव के रूप में प्राप्त न हो रहा हो, अब जैसे एक संख्या है 10/3। अब देखिए 10 में 3 का भाग देखिए क्या आता है, 3 3 9, बचा 1, 0 बढ़ाया, दशमलव लगाया, फिर 3 3 9,
फिर बचा 1, फिर शून्य बढ़ाया, फिर 3 तियाँ 9, बचा 1, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये लगातार इसी तरह आता जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अंक लगातार रिपीट हो रहा है, 3 अंक की यहाँ पर आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इस प्रकार का दशमलव आवर्त दशमलव कहलाता है। केवल एक ही अंक जरूरी नहीं है, एक और उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे एक संख्या है 9/7, अब 9 में 7 का भाग देके देखिए, 7 × 7 बचा 2 दशमलव और 0, 7 × 14 बचा 6 0, 7 × 8 56 बचा 4 0, 7 × 5 35 बचा 5, फिर 0, 7 × 7 49 बचा 1 0, 7 × 7 बचा 3 0, 7 × 28 बचा 2, फिर 0, 30 के बाद फिर 28 आया, 2 शेष बचा, और जैसे यहाँ पर 2 शेष बच के फिर आपने 0 बढ़ाया था, तो फिर वही आता जाएगा, 7 × 14, फिर 6 शेष रहेगा, फिर 7 × 8 56, फिर 7 × 5 35, 7 × 7 49, 7 × 7 7 × 28, और फिर 2 शेष बचेगा। तो इसी तरह ये जो आपके इतने सारे अंक हैं, 2 8 5 7 1 4, ये दोबारा रिपीट होगा, फिर 2 शेष आएगा, फिर से यही अंक रिपीट होंगे। तो जरूरी नहीं है कि जैसे उसमें आपने देखा 10/3 में 3 3 3 रिपीट हो रहा था, या तो एक अंक या अंकों के एक समूह की आवृत्ति लगातार होती जाती है, तो उस दशमलव को आवर्त दशमलव कहते हैं। कहने का मतलब, जब किसी संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, तो वो या तो पूर्णांक होती है या शांत दशमलव होती है, या आवर्त दशमलव, या तो पूर्णांक होगी, या शांत दशमलव होगी, या आवर्त दशमलव के रूप में। जरूरी नहीं है कि आप p/q को देख करके ही किसी परिमेय संख्या को पहचानें। अगर आपको दिया हुआ है 3.75, उसको देख करके आप कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। या आपको दिया है 3.61 और आप देखें यहाँ पर 6 की आवृत्ति बार बार, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक, शांत दशमलव और आवर्त दशमलव। तो अब जो संख्या परिमेय नहीं है, यानी कि न तो वो पूर्णांक है, न वो शांत दशमलव के प्रकार की है, और न ही आवर्त दशमलव के प्रकार की है, तो वो संख्या किस तरह की होगी? तो जो संख्या परिमेय नहीं है, वो किस तरह की संख्या होती है? जैसे एक संख्या है वर्गमूल 2। अगर हम 2 का वर्गमूल निकालते हैं, देखिए कम 1 बचा 1, एक 2, फिर दशमलव लगा के यहाँ लगा दीजिए, 25 में 125 हो रहा है, तो 24 चक्र कीजिए, 16 चक्र 9 बचा 4। अब ये 24 में 4 जोड़ के आपका हो गया 28, और यहाँ 2 0 बढ़ा दीजिए, अब ये आएगा
281 कम 281, इसमें बचेगा 119, 281 में जोड़ के ये हो गया आपका 282, फिर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 चौको 8, 4 चौको 16, 4 दूना 8 9, 4 8 32, 4 दूना 8 और 3 11, फिर शेष रहेगा यहाँ पर 4 0 6 604, फिर 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये हो गया आपका 282, 4 और जोड़ दीजिए इसमें 28, 28 दूना 56, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 दूना 4 अधिक 5, 2 8 16, 2 दूना 4 अधिक 5, 6 9 में से 6 गया 3, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 6 गया 3, मिल जाएगा आपका 2828, और फिर ये 2 और जोड़ करके ये 4 हो गया। यहाँ फिर डबल जीरो बढ़ा दीजिए, अब 28 गुना ज़्यादा हो जाएगा, एक ही कम 1 चौको 4, 1 अट्ठा 8, 1 गुना 2, 1 अट्ठा 8, 1 गुना 2। कहने का मतलब ये कि ये भागफल कहीं समाप्त नहीं होगा, और ये जो अंक आएंगे ये एक निश्चित पैटर्न में रिपीट होते हुए नहीं आएंगे। कब कौन सा अंक आ जाए वो कोई फिक्स नहीं है। इसका मान लगभग 1.4 1 4 2 1 3 5 और भी इस तरह से आता जाता है। तो ये अंक एक निश्चित पैटर्न में रिपीट नहीं होते हैं, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वे संख्याएं जो न पूर्णांक हैं, न शांत दशमलव है और न आवर्त दशमलव है, तो वे संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इनमें सामान्यतया आपकी यही संख्याएं आती हैं जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। जिन संख्याओं के वर्गमूल नहीं निकलते, तो इन संख्याओं के वर्गमूल अगर आप दशमलव के कई स्थानों तक निकालते जाओगे तो उसमें न तो वो शांत होगा और न ही उसमें कोई एक अंक, 2 अंक या अंकों का एक समूह बार बार रिपीट होगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक खास शब्द है पाई। इसका इस्तेमाल हम खासकर वृत्तों के क्षेत्रफल, परिधि वगैरह में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसका मान हम लिख देते हैं 22/7। तो अगर 22/7 को हम देखें तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। पाई वास्तव में क्या है? पाई किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। परिधि और व्यास का अनुपात। तो ये अनुपात
वृत्त के आकार के उससे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसमें भी अंकों में वृद्धि होती जाती है। तो कई गणितज्ञों ने इसे 15-20 से लेकर के 30-35 स्थानों तक इसका मान निकाला है। तो ये भी आपका अशांत और अनावर्ती दशमलव के रूप में प्राप्त होता है। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि गणितीय गणनाओं में हम इसका इस्तेमाल 22/7 के रूप में कर लेते हैं, क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों तक ये उससे मिलता जुलता होता है। अदरवाइज पाई का मान ठीक 22/7 नहीं होता है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह की संख्याएं जिनके वर्गमूल नहीं निकलते, घनमूल नहीं निकलते, या पाई एक संख्या हो गई, ये संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आज हमने 2 चीज़ें जानी। एक परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें पूर्णांक आते हैं, पूरी संख्याएं आती हैं। इसके अलावा शांत दशमलव और आवर्त दशमलव, और इनके अलावा जो संख्या है जो पूर्णांक नहीं है मतलब दशमलव वाली संख्या है, और शांत दशमलव नहीं है मतलब अशांत दशमलव है, और उसमें अंक आवर्ती रूप से बार बार नहीं आ रहे हैं मतलब अनावर्ती। अशांत और अनावर्ती दशमलव वाली जो संख्याएं होंगी वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो ये थी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट